हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ पटना की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर ऑफ नंबर फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि 50 के अराउंड होगा। तो 30 से 70 तक का अगर स्क्वायर निकालना है तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें क्या है, कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो दो पार्ट में आएंगे। इसमें 2 डिजिट होगा और इधर भी 2 डिजिट होगा। कैसे आएगा, पहले हम लोग देखेंगे कि ये 50 से कितना दूर है। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं कि 50 से ये 53, इसका डिफरेंस आ रहा है 3, डिफरेंस 3 आ गया है। ये जो डिफरेंस है उसका सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर क्या होगा 3 का, दैट विल बी 9। देखो आप कि 2 प्लेसेस में आंसर लिखना है, 9 आ गया, दूसरा प्लेस खाली है, तो यहाँ पर हम अपने तरफ से 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट है कि ये डिजिट 25 से कितना अबव है, तो 25 से कितना ज़्यादा है, ये +3 कर देंगे। तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, 2809। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 53। लाइकवाइज हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए मैं 50 से लेस ले रहा हूँ, 48 का एग्जांपल ले रहा हूँ। 48 का स्क्वायर निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। इस क्वेश्चन में देखो कि 50 से ये कितना कम है, तो 48 जो है आपका 50 से 2 कम है। और मैंने आपको बता रखा है कि 50 से जब अबव लेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जब 50 से नीचे लेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ से आपके पास दो पार्ट में सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, जो आपका डिफरेंस आया है उसका स्क्वायर लेंगे, और फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, 25 में ये डिजिट ऐड कर देंगे डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 23 एंड दिस इज 4। 1 प्लेस खाली है तो इसको खाली नहीं रखेंगे, वहाँ पर 0 पुट करेंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ 48 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करने के बिहाइंड क्या लॉजिक है वो भी देख लेते हैं। लॉजिक जो है, आपने 6 और 7th में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पढ़ा है। यहाँ पे देखो, अगर मैं 50 देखूं a के जगह पे और b के जगह पर मैं x देखूं, कोई वेरिएबल होगा, उसका स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 50 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50, 100 इंटू x, तो 100x आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस इज 2500, और यहाँ पे ये 100x को साथ में ले लेता हूँ, तो बचा क्या, ये x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप, मैं अगर 100 कॉमन लूँ तो आंसर विल बी व्हाट, अगर 100 लिया कॉमन तो 25 प्लस x इंटू 100, और यहाँ पर बचा, तो 100 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये आ रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो हमारा सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन जो मैंने निकाला था उसमें 2 पार्ट लिया था, यही 2 पार्ट है। यहाँ पे देखिए आप 25 प्लस x लिया, x क्या है, ये इस केस में क्या है, वो 3 है, जो डिफरेंस आपने लिया था स्टार्टिंग में, तो वो डिफरेंस है। यहाँ पर आप 25 प्लस करते हो, यहाँ पे देखो 25 प्लस कर रहे हैं, 100, ये 100 प्लस पे है, इसलिए यहाँ पर इसकी प्लस वैल्यू है यहाँ पे। और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर इज क्या है, ये एक्स इज नथिंग बट डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, तो वही है, तो हम लोग यहाँ करते थे। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इस लॉजिक को देने के पीछे रीजन क्या था, कि मैं आपको बता सकूं कि वैदिक मैथ्स में हम शॉर्टकट मेथड जो सीखते हैं वो कहीं और से नहीं आता, इसके फंडामेंटल से ही आते हैं। मैथ्स के फंडामेंटल आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तब ये शॉर्टकट मेथड आपके काम आता है। वैदिक मैथ आपके कैलकुलेशन पार्ट को आसान करता है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करने लगते हो तो जहाँ भी कैलकुलेशन आता है वहाँ पर चाहते हो कि जल्द से जल्द सॉल्व आ जाए, आंसर आ जाए, तो इसके लिए आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।